आज 13 अक्टूबर है, दिन सोमवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एनडीए ने सीट शेयरिंग की घोषणा की है। बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को 29, मांझी की हम पार्टी को 6 और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 6 सीटें दी जाएंगी। मोतिहारी में रेलवे ट्रैक पर प्रेमी जोड़ी का शव मिला है। दोनों के सिर पटरी के बीच से कटे हुए मिले। शव करीब 9 घंटे तक ट्रैक पर पड़े रहे। शादीशुदा गर्लफ्रेंड की बॉयफ्रेंड से जबरन शादी करा दी गई। दोनों कमरे में आपत्तिजनक हालत में मिले थे। महिला ने 5 दिनों से प्रेमी को घर में छुपा रखा था। तेज प्रताप यादव तेजस्वी को अनफॉलो करने के सवाल पर भड़क गए। उन्होंने कहा, बेकार बात मत कीजिए। महुआ विधायक पर बोले, फालतू लोगों का नाम नहीं लेता। राहुल गांधी से मुलाकात पर लालू यादव ने कहा कि बात चल रही है। वहीं फ्लाइट में तेजस्वी यादव के बगल में बैठे अखिलेश यादव ने दिल्ली पहुंचकर कहा कि कोर्ट ने बुलाया है। नालंदा में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 5 लाख रुपए के लेन देन को लेकर बुलेट दागने का आरोप है। आनंद सिंह 3 करोड़ 50 लाख की गाड़ी छोड़ बाइक से जनसंपर्क कर रहे हैं। मोकामा में उन्होंने कहा कि वे जेडीयू से चुनाव लड़ेंगे क्योंकि वे पार्टी नहीं बदलते। मुकेश सहनी के पोस्टर से महागठबंधन आउट लिखा गया है। एक्स पर उन्होंने लिखा, सबका सम्मान करने वाली सरकार बनाएंगे। सवाल उठ रहा है, क्या सन ऑफ मल्ला पाला बदलेंगे? औरंगाबाद में ससुराल वालों ने विवाहिता की पिटाई की। महिला ने बताया कि मायके से 1 लाख रुपए मांगने का दबाव बनाया जा रहा था। रकम नहीं देने पर उसे पीटा गया। बोधगया अंचल के राजस्व कर्मचारी रितेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। उन पर दाखिल खारिज नियमों के उल्लंघन और 129 बार फीफो स्कीप करने का आरोप है। मधेपुरा में भीषण आग से 3 घर जलकर राख हो गए। बेटी की शादी का सामान भी जल गया। कुल मिलाकर 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। किशनगंज में एआईएमआईएम नेता गुलाम मुस्तफा ने कहा, बीवी वोट नहीं देगी तो उसे छोड़ दूंगा, पार्टी नहीं। वे प्रत्याशी तौसीफ आलम के समर्थन में बयान दे रहे थे। बांका में गीदड़ के मुंह से नवजात का शव मिला। लोगों के शोर मचाने पर वह झाड़ियों की ओर भाग गया। शव की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। पटना मेट्रो में गुटखा थूकने की घटना सामने आई है। मेट्रो अब व्हील शूटिंग जोन बन गई है। प्रशासन ने इस पर निगरानी बढ़ा दी है। बिहार में मुजफ्फरपुर हाजीपुर बाईपास पर गाड़ियों का आना जाना शुरू हो गया है, जिसके बाद अब भागलपुर जिले में लोगों की सुविधा के लिए बाईपास को 4 लेन बनाया जाएगा। दरअसल जिले में विभाग की तरफ से भागलपुर के लोहिया पुल से लेकर अलीगंज बाईपास तक 4 लेन सड़क बनाई जाएगी, जिसके बाद गाड़ियां जल्द ही फर्राटा भर सकेंगी। बिहार में इन दिनों चुनावी सरगर्मी तेज है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राज्य प्रशासन मतदाताओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर बड़े कदम उठा रहा है। इस कड़ी में सरकार ने फैसला लिया है कि पहले चरण की वोटिंग वाले दिन सभी जिलों में स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बंद रखे जाएंगे। बिहार से बेंगलुरु, हावड़ा के अलावा अन्य शहरों के लिए 14 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके साथ ही टाटा, रांची और हावड़ा से पटना आने वाली वंदे भारत ट्रेनों में भी कुछ कंफर्म सीटें मिल जा रही हैं। रेलवे यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। दीपावली को लेकर प्रशासन की तरफ से सुरक्षात्मक तैयारी की जा रही है। इस कड़ी में जिला प्रशासन ने गृह विभाग द्वारा पटाखों की बिक्री, भंडारण एवं उपयोग को लेकर जारी दिशा निर्देश पर नया ऑर्डर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार एसडीओ और एसडीपीओ को कहा गया कि दीपावली पर देखा जाता है कि संकीर्ण बाजारों, गलियों एवं भीड़ भाड़ वाले इलाके में पटाखे की बिक्री के लिए दुकानें लगाई जाती हैं, जिस कारण दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। इसलिए पहले से ही सावधानी बरतना जरूरी है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राज्य भर में सुरक्षा का दायरा पहले से कहीं अधिक सख्त कर दिया गया है। वीआईपी नेताओं की आवाजाही हो या भीड़ भाड़ वाले इलाके, हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर जैसे प्रमुख शहरों में अर्धसैनिक बल तैनात हैं, जबकि ड्रोन सर्विलांस और केंद्रीय कंट्रोल रूम चुनावी सुरक्षा की रीढ़ बने हैं। प्रशासन का लक्ष्य साफ है, किसी भी अप्रिय घटना को रोकना और सभी सम्मानित व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने आगामी कर्नल सी.के. नायडू ट्रॉफी 2025-26 के पहले 2 मुकाबलों के लिए बिहार अंडर 23 टीम की घोषणा की है। चयन समिति की बैठक के बाद जारी सूची में 16 खिलाड़ियों का चयन किया गया है।
औरंगाबाद के दाऊदनगर शहर में दाऊद खां का किला अब टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित होगा। इससे शहर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्वरोजगार के अवसर भी मिल सकेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक किला को रिजर्व और विकसित नहीं किया जा सका है। किले की कलाकृति के अवशेष इसकी विशेषता को दर्शाते हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का फिर अनोखा अंदाज दिखा। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा गया तेज प्रताप यादव रोड किनारे खुद जलेबी बना रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने जलेबी का स्वाद भी चखा। चुनावी माहौल के बीच तेज प्रताप यादव का यह स्टाइल लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बनी है। मुकेश सहनी और कांग्रेस के बीच तालमेल नहीं बैठ रहा। अब वीआईपी प्रमुख ने एक पोस्टर शेयर किया है जिस पर कहीं भी महागठबंधन का जिक्र नहीं है। इससे कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पटना से खबर है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन के बीच जेएमएम प्रवक्ता सुप्रीमो भट्टाचार्य ने राजद नेतृत्व वाले महागठबंधन को कड़े तेवर दिखाए हैं। उन्होंने सीटों के बंटवारे पर जल्द फैसला लेने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी संगठन के साथ समझौता नहीं करेगी और जीतने की शर्त पर सीटें चाहती हैं। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को एक्स पर अनफॉलो कर दिया है। इससे पहले तेज प्रताप यादव ने अपनी बड़ी बहन मिशा यादव और हेमा यादव को भी अनफॉलो किया था। तेज प्रताप यादव के फॉलोइंग लिस्ट में अब केवल 5 लोगों का नाम है, जिनमें परिवार से पिता लालू यादव, मां राबड़ी देवी और एक बहन राजलक्ष्मी यादव का नाम है। पटना में शनिवार को अभिनेता अरशद वारसी और डायरेक्टर अक्षय सेरे अपनी क्राइम थ्रिलर फिल्म भागवत के प्रचार के लिए पहुंचे। इस दौरान अरशद वारसी ने डाक बंगला चौक पर लिट्टी चोखे का स्वाद चखा। उन्होंने लिट्टी की तारीफ करते हुए कहा कि इसका स्वाद सभी व्यंजनों से अलग और लाजवाब है। उन्होंने बिहार के लोगों को मेहनती और ऊर्जावान बताया और कहा, शुक्रिया बिहार, मुझे यहाँ अपार प्रेम और सम्मान मिला है। आई लव बिहार। पटना के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में जल्द ही एक और नई एक्सरे मशीन और ऑक्सीजन प्लांट की सुविधा शुरू होगी। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि इससे मरीजों को बेहतर उपचार और सुविधाएं मिलेंगी। बिहार में इन दिनों राजनीतिक हलचल तेज है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी क्रम में जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर शनिवार को वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। यहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव को सीधी चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी राघोपुर से नहीं बल्कि किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि उन्होंने हार मान ली है। प्रशांत किशोर ने यहाँ तक यह कह दिया कि अगर तेजस्वी यादव सुरक्षित सीट की तलाश में निकलेंगे तो उनका हाल भी राहुल गांधी जैसा हो सकता है। स्टेट फिल्म डेवलपमेंट एंड फिल्म कॉरपोरेशन द्वारा अब तक कुल 111 स्पॉट को ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके तहत गया जिले में विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर, मुचलिंद सरोवर, 80 फीट बुद्ध मूर्ति, विष्णुपद मंदिर, गुरपा पहाड़ और गया जहानाबाद की सीमा पर स्थित बराबर नागार्जुन की पहाड़ी और गुफा में भी शूटिंग की जाएगी। पटना के पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया में आग लग गई है। टाटा मोटर सर्विस सेंटर में आग लगी है, जहां 2 गाड़ियां पूरी तरह से जलकर राख हो गई हैं। फिलहाल टाटा मोटर सर्विस सेंटर में आग की लपटों पर काबू पा लिया गया है। पटना जिले के बिहटा थाना पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक देशी पिस्तौल, 2 कट्टा, 4 कारतूस, लगभग 5 लाख रुपए और 3 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान मुकेश कुमार और हर्ष कुमार के रूप में हुई है, जो सदीसोपुर गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। मोतिहारी के लखौरा थाना इलाके के लखौरा पुलबारी टोला में सिकरहना मंदिर में एक नाव पलट गई। इस हादसे में 15 लोग नदी में डूब गए जबकि 3 लोगों की मौत हो गई। घटना शनिवार देर शाम की बताई जा रही है। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भारत में मुस्लिम आबादी को लेकर की गई टिप्पणी की आलोचना की है। उन्होंने इसे हिंदू मुस्लिम में आग भड़काने और आगामी चुनावों से पहले मतदाताओं को ध्रुवीकृत करने का प्रयास बताया। खेरा ने यह भी सवाल उठाया कि गृह मंत्री ने अपने 11 वर्षों के कार्यकाल में इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया। शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखे एक पोस्ट में पवन खेरा ने कहा, उन्होंने एक्स पर मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी की ओर इशारा किया,
ताकि भारत में व्यापक मुस्लिम घुसपैठ का संकेत दिया जा सके। उन्होंने कहा, इस स्थिति में एक तार्किक सवाल यह है कि अगर मुस्लिम आबादी, जैसा कि उन्होंने दावा किया, घुसपैठ के कारण बढ़ी है, तो गृह मंत्री पिछले 11 वर्षों में वास्तव में कर क्या रहे थे। अमित शाह ने क्या कहा था? 10 अक्टूबर को एक कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि 1951 से 2011 तक हुई जनगणनाओं में धर्मों में आबादी वृद्धि में अंतर मुख्य रूप से घुसपैठ के कारण है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम आबादी 24.6% की दर से बढ़ी है, जबकि हिंदू आबादी 4.5% घट गई है।